और ज्ञान का प्रकाश होता चला जाएगा, उजियारा होता चला जाएगा। अब ध्यान दें, शोक भूतकाल से संबंधित होता है, मोह वर्तमान से संबंधित होता है और भय भविष्य से संबंधित होता है। भूतकाल में जो हो गया, जो घटना घट गई, उसका शोक। भक्त कौन है, समझदार कौन है? बोले गतम न शोचामी, गए का शोक नहीं। जो गया, जो बीत गई सो बात गई, उसका शोक क्या करें? जो हो गया उसके शोक में डूबा रहने वाला इंसान मुरझाए फूल की तरह हो जाता है। वो खिल नहीं पाता, वो खुल नहीं पाता, और जब तक ना खिले ना खुले तब तक महकेगा कैसे? फूल तब महकता है जब खिलता है, खुलता है। तो भक्त के जीवन में शोक नहीं है। पुण्य श्लोक का जहां आश्रय हो, पुण्य श्लोक है परमात्मा। पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोक का जहां आश्रय हो, पुण्य श्लोक में निष्ठा हो, तो फिर वहां शोक कैसे हो सकता है? वो सदा आनंद में रहेगा। वो सच मानिए, यह आपके भौतिक जगत के लिए, आपके वर्तमान ये जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप शोकग्रस्त न रहें, आप अवसाद के शिकार न हो जाएं, निराशा कहीं आपको घेर न लें, आप हताश न हो जाएं। उस अवसाद से बाहर आने के लिए आनंद घन श्री कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय करो। संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम, जहां आनंद है वहीं पर उत्साह है, और उत्साह की शक्ति जहां भी है वहां सफलता कदम चूमेगी। हनुमान जी जब लंका जाने के लिए तैयार हो रहे थे, राम कार्य करने के लिए, सीता की खोज करने के लिए, तो जांबवान आदि सभी से, बड़ों से मार्गदर्शन ले लिया। देखो, परम ज्ञानी है, बुद्धिमताम वरिष्ठ है, लेकिन विनम्रता देखो। दूसरों से पूछते हैं, जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। पूछने में संकोच या अपना अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए। अपने आप को ही सर्वज्ञ जो समझ लेता है, वो बहुत सारी बातों से वंचित रह जाता है। हो सकता है दूसरे के पास कोई दूसरी वाली आइडिया हो, दूसरा फंडा हो। तू बॉस है, तू चेयरमैन है कंपनी का, तो भी क्या हुआ? परामर्श कर ले, पूछ जो अनुभवी है उससे। पूछता नर पंडित, जामवंत में पूछव तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। और जांबवान से मार्गदर्शन प्राप्त करके हनुमान जी सभी को प्रणाम करके बस टेक ऑफ की तैयारी। अस कही नाई सबनि कहु माथा, सबको प्रणाम करते हैं। भगवान राम को हृदय में धारण करके हनुमान जी चलने के लिए तैयार हुए, तो सभी से कहते हैं कि देखो भाई, कार्य अवश्य होगा,
क्यों? बोले मेरे मन में बड़ा हर्ष, बड़ा आनंद हो रहा है, उल्लास है, कार्य अवश्य होगा। जहां आनंद है, उल्लास है, वहां उत्साह है, और उत्साह जैसा बल संसार में दूसरा कोई नहीं। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से, उत्साहो बलवान आर्य नास्त्युत्साहात् परम बलम सोत्साहस्य ही सर्वस्य न किंचिदपि दुर्लभम। उत्साह जैसा दूसरा बल संसार में नहीं है। जिसके पास उत्साह का बल है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। तो जहां आनंद है वहीं उत्साह, और उत्साह से जो भरा हुआ है, उत्साह है, उल्लास है, सच मानिए उसकी जिंदगी का हर क्षण उत्सव है। शोकाकुल तो सजा भुगत रहा है, उसकी जिंदगी एक सजा है, उत्सव नहीं बन पाती। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। कईयों के लिए जिंदगी सजा बन गई है, इट्स अ पनिशमेंट। इसलिए भागवत जी के आधार पर कहूं तो कई लोग इस संसार को कारागार समझते हैं। अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए यहां आए हैं इस संसार के कारागार में, और जो भी लिखा है प्रारब्ध में भोगना है। यह शरीर भी भोगायतनम शरीरम, और एक दूसरी दृष्टि है कि यह वृंदावन है, यह व्रज है, व्यापनात् व्रज उच्यते। और हम यहां आए हैं हमारे प्यारे कन्हैया के साथ रास खेलने, रास रचाने। भगवान को साथ लेकर के जियो। सच तो कारागार में भी तुम्हारे पास कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, और फिर कारागार से मुक्त सीधे व्रज में। और जो लीला हुई तो फिर जीवन एक रास बन जाएगा, महारास बन जाएगा। कृष्ण के साथ क्रीड़ा, आनंद, उत्सव। जिंदगी महारास है कि महात्रास है? जीवन महारास हो। प्रत्येक क्षण जीवन का ह्रास तो हो ही रहा है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षकः। हर क्षण जीवन का ह्रास यानी नाश हो रहा है। हर सांस के साथ हमारी आयु खत्म हो रही है, खर्च हो रही है। गिनती की सांसें लेकर के आए हैं, उसमें इजाफा नहीं होता। जितनी सांसें ले आए हैं बस उतनी ही है, गिनती की है। और हर सांस के साथ जीवन समाप्त होता जा रहा। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम। देखो तो हर दिन आयु तुम्हारी कम हो रही है, हर सांस के साथ तुम्हारी आयु कम हो रही है। जिंदगी ऐसे ही है जैसे अंजलि में भरा हुआ पानी। जिस वक्त आपने अंजलि में पानी भरा, पानी का टपकना शुरू हो गया। इस मटके से रीस रहा है पानी। छिद्र वाला मटका है ना, कितने छिद्र है, रीस रहा है जल। खर्च हो रही है आयु। हर सांस मूल्यवान है।
और गई तो फिर गई, और कोई उपाय नहीं कि तुम फिर उसको वापस पाओ, ले आओ। कर सकता है क्या कोई? तो हर सांस कितनी कीमती है सोचो। तो त्रास भुगतने में ही लगा दोगे सब। अब जो कारागार का कैदी है उसकी तो हर सांस बस उस सजा को भुगतने में ही जा रही है, और बिल्कुल बेचारा पराधीन, परतंत्र। और जहां वृंदावन है, यह संसार, श्री कृष्ण जहां विचरण कर रहे हैं, वे ही बांसुरी बजाते हुए जहां जिस काम में लगी है गोपियां, यानी अपने अपने कर्तव्य में। तुम दफ्तर में हो, तुम रसोई घर में हो, तुम शिक्षक हो तो पढ़ा रहे हो, मां बाप हो तो संतान को देख रहे हो, संतान हो तो स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम जो भी हो, जहां भी हो, अपने अपने कर्तव्य में लगे हो। और तब कन्हैया बांसुरी बजाते हैं। वो कारागार में वो जेलर और वहां के जो होते हैं वो सीटी बजाते हैं, चलो टाइम रहो अंदर, सीटी बजी, चलो खाना। वृंदावन में कन्हैया बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी बजाते हैं तो मतलब बुलाते हैं, जो जहां है वहां से सीधे दौड़ के भगवान के पास। मैं का पिया बुलावे अपने मंदिर वा, मैं का पिया बुलावे अपने मंदिर वा, मैं का पिया बुलावे। खुद वो बुला रहे हैं। और फिर जो रास होता है, जो आनंद, वही कथा श्रीमद् भागवत के हृदय रूप है। रास पंचाध्यायी है, वो भागवत के पंच प्राण है, दशम स्कंद भागवत का हृदय है। उसमें रास पंचाध्यायी पंच प्राण है, और उसमें भी गोपी गीत भागवत जी का सर्वोच्च शिखर है। वहां जेलर सीटी बजाता है और यहां जगदीश मुरली बजाता है। वहां करना पड़ता है तो मजबूरी है, और यहां मस्ती है। ओह, बुलाया, ये बजी बांसुरी, आया बुलावा, चल पड़ी गोपियां। कोई रोक नहीं पाया उन्हें। तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहरितात्मानो नन्यवरदन्त मोहिताः। कोई रोक नहीं पाया। बांसुरी की कौन कहे, सीटी की कौन कहे, पंखे भी बजते हैं। देखो, कितना मस्ती से नाच रहा है बाजार। प्यारी आवाज है। लेकिन मजा यह है कि डिस्टर्ब नहीं कर रही है। अच्छा, श्री मुरली मनोहर लाल की मुरलियां बाजे रे जमुना के तीर, मुरलियां बाजे रे
मुरलियां बाजे रे जमुना के तीर। मुरलियां बाजे रे जमुना के तीर। जमुना के तीर हो जमुना के तीर। गाइए जय हो। जमुना के तीर रे जमुना के तीर। जमुना के तीर हो जमुना के तीर। मुरलियां बाजे रे 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 जमुना के तीर। मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। मेरो मन हर लीनो। मन हर लीनो। मन हर लीनो। मेरो मन हर लीनो। मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो। चित्त धरत नहीं धीर। चित्त धरत नहीं धीर। मुरलियां बाजे रे जमुना के तीर। मुरलियां बाजे रे जमुना के तीर। जमुना के तीर हो जमुना के तीर। जमुना के तीर हो जमुना के तीर। मुरलियां बाजे रे जमुना के तीर हो। मुरलियां बाजे रे जमुना के तीर। ओ मुरलियां बाजे रे जमुना के तीर। मुरलियां बाजे रे तारो कन्हैया कारी कमरिया। तारो कन्हैया कारी कमरिया। तारो कन्हैया कारी कमरिया। तारो कन्हैया कारी कमरिया। कारो जमुना जी को नीर। तारो
हरि नाम चरण कमल पर चरण कमल पर मुरलियां बाजे मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर यमुना के तीर हो यमुना के तीर यमुना के तीर हो यमुना के तीर मुरलियां बाजे यमुना के मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर ओ मुरलियां बाजे यमुना के मुरलिया बाजे यमुना के तीर मुरलियां बाजे यमुना के मुरलिया बाजे संसार रूप कारागार में तो कभी सास रूपी जेलर सीटी बजाती, हाजिर होना पड़ता। कभी पति रूपी जेलर साहब, कभी बच्चे रूपी जेलर साहब। जी हां, पुरुष है तो कभी पत्नी रूपी जेलर साहब सीटी बजाते। सुनते हो? बोले आया जी। लेकिन यदि आप ब्रज में हैं तो सिवाय कृष्ण के और कोई नहीं, आपकी दृष्टि कृष्णमय है, सब रूप श्री कृष्ण के ही है। तो जो भी बुलावे कन्हैया ही बुला रहे हैं। उनका बोलना सीटी बजाना नहीं, मुरली बजाना है। और अपने काम के लिए जाओगे भी तो ऐसे जाओगे जैसे मुरली की धुन सुन गोपी दौड़ती हुई रास के लिए गई, तो फिर जीवन महारास है, नहीं तो महात्रास। तो देखो, ऐसी एक विधायक सोच, ऐसी एक पॉजिटिव दृष्टि आपके जीवन में आ जाए तो ये चॉइस हमारी है कि हम संसार को कारागार बनाना चाहते हैं कि संसार को ब्रज, जिंदगी को सजा के रूप में काटना चाहते हैं कि उत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं। भक्ति इसी विधायक सोच का नाम है। और जहां यह विधायक सोच हो वहां पर हर क्षण आनंद, वह शोकग्रस्त नहीं होगा, वह संसार से त्रस्त नहीं होगा, वह सदा आनंद में रहेगा। तो शोक नहीं, आनंद। जीवन में मोह है इसलिए सुख नहीं है। संसार में लोग दुखी है उसका कारण है मोह, लोग रो रहे हैं उसका कारण है मोह। रामचरितमानस में रावण मोह का प्रतीक है। मोह दशमौली, बाबा जी ने ही सभी रामचरितमानस के पात्रों का आध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट किया है। मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार, पाकारी जित काम, विश्राम हारी। रावण है मोह, तद्भ्रात रावण का भाई, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, पाकारिजित इंद्रजित मेघनाद ये काम रूप है। ये सब कैसे हैं? बोले विश्रामहारी। विश्राम का हरण, शांति को हर लेने वाले। जो शांति को हर लेने वाले हैं उनको हर लिया जाए, और वो ताकत भगवान की भक्ति में।
शोक मोह भयापहा। रावण का अर्थ ही होता है जो रुलावे सो रावण। कौन रुलाता है? बोले मोह। तुलसीदास जी ने कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी समस्याओं की जड़ मोह ही है। राम कथा भगवत कथा क्यों है? इस मोह को मिटाने के लिए।